कि एक तो पुलिस की जो पीएससी, विशेष रूप से पीएससी और पुलिस, इनकी जो रैंकर्स परीक्षा है, ये भी सपने सजाते हैं कि हम लोग भी, हमारा भी प्रमोशन होगा, हम दरोगा बनेंगे, पीएससी वाले प्लाटून कमांडर बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? उनकी तो परीक्षा पर रोक लगा दी है बीजेपी की सरकार ने। लेकिन राजकुमार ठुकराल आज अखंड प्रतिज्ञा कर रहा है। मैं सौगंध लेता हूं कि जो सरकार इस काम को करेगी, जो दल, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, ये अपनी महापंचायत में मामला रखूंगा, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ। एक तरफ परीक्षा, रैंकर्स परीक्षा, और दूसरी तरफ 4600 ग्रेड पे। ये बहुत दोनों दुर्भाग्यपूर्ण है। सिपाहियों का जीवन अंधकार में कर दिया। सिपाहियों को भी मुख्य धारा में जीने का अवसर मिलना चाहिए। उनके जीवन में एक डार्क अंधेरा सा आ गया है। हम सब लोग मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम सब लोग मिलकर, ये जो जवान है, जो पूरी ड्यूटी निभाते हैं, हर संकटकालीन समय में ये झोंक दिए जाते हैं, इनको भी, इनके परिवारों को भी लाभ मिलना चाहिए। और मैं आज ये प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि मैं अगर विधायक बनता हूं तीसरी बार, 10 तारीख को मेरे पक्ष में निर्णय आता है, तो मैं इस काम को 1 महीने के अंदर कराऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी, किसी भी स्तर पर करना पड़े। मैं 3 विषयों में एमए भी हूं और 82 से लगातार छात्र राजनीति से यहां तक पहुंचा हूं, संघर्ष करके। आज भी स्ट्रगल कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में है ही संघर्ष। भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं और मेरी परीक्षा लेने के बाद सारे काम मेरे हनुमान जी करते हैं, और मेरे हनुमान जी मुझे ताकत देंगे। और पुलिस के दोनों काम, रैंकर्स परीक्षा वाला और 4600 ग्रेड पे वाला, ये दोनों काम मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। ये मैं आज समस्त चैनल और मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक और भावी जो भी सरकार बनेगी उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ये मैं आज तय कर चुका हूं, प्रण ले चुका हूं कि मुझे दोनों काम कराने हैं। एक जो सालों से चलती आ रही पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षा, जिसके माध्यम से सिपाही के रूप में भर्ती, उसको आने वाले टाइम में जवान को प्रमोशन मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। एक तो इनको प्रमोशन के लिए रैंकर्स परीक्षा होनी चाहिए, और दूसरा 4600 ग्रेड पे इन पर लागू होना चाहिए। मैं कल भी देख रहा था, एक नेताजी लाल कुआं में गए थे पुलिस का समर्थन मांगने के लिए। उन्होंने फिर दोहराया कि हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से इसको लागू करेंगे। तो मेरा पहले दिन से, डे फर्स्ट, जैसे ही विधायक बनूंगा, मैं इस मामले को लेकर एग्रेसिव रहूंगा, आक्रामक रहूंगा कि 4600 ग्रेड पे और पुलिस की रैंकर्स परीक्षा, ये दोनों अवश्यंभावी है, इनको दोनों को कराना ही कराना है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 4600 ग्रेड पे को लेकर के उन्होंने पुलिस परिवार से समर्थन भी मांगा था। क्या कहेंगे विधायक जी? नहीं, मेरा तो स्पष्ट मंतव्य है, मैं किसी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं हूं। आज की डेट में मैं स्वतंत्र आजाद चुनाव लड़ाया हूं। आजाद में जो ईवीएम पर वोट पड़े हैं, वो भारी मात्रा में सीटी पर पड़े। 10 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा। और वो लोग जो रुद्रपुर को लूटने का सपना बनाए हुए, उनकी आशाएं धरी रह जाएंगी। जो बहुत हल्के में ले रहे हैं ना दूसरे लोगों को, ये धीरे धीरे शनि शनि स्थिति स्पष्ट होगी। और मैं आज, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आए, मुझे सरकारों से काम कराना आता है। मैं कितनी बार उत्तराखंड आंदोलन में मैं 22 दिन जेल में रहा। लोग कहते थे ऊधम सिंह नगर को उत्तर प्रदेश में मिलाओ, हम लोग कहते थे ऊधम सिंह नगर हमारे उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। मैं सदैव पहाड़ के साथ खड़ा हूं। मैं पहाड़ी तो नहीं हूं, लेकिन पहाड़ी मुझसे बड़ा भी कोई नहीं है। मैंने निश्चित रूप से पहाड़ के आंदोलन में हमेशा पार्टिसिपेट किया है। पहाड़ के लोगों ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। वो मेरी माताएं बहनें, जब मैं जेल से निकल कर आया, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से, फतेहगढ़ जेल में 22 दिन रहा मैं। उस जेल से निकलने के बाद मेरी पहाड़ की बहनों ने, मेरी माताओं ने मेरा बहुत अभिनंदन किया था। हम सब लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, उत्तराखंड राज्य बना, और ऊधम सिंह नगर आज उत्तराखंड का अभिन्न अंग है। इसके लिए मुझे अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ा। 2 अक्टूबर का दंगा सबको मालूम है, उसमें भी मुझे जेल जाना पड़ा। किसके लिए? अपने समाज के लिए। इस समाज की रक्षा के लिए राजकुमार ठुकराल खड़ा हुआ। तो मैं तो संघर्षों में पैदा हुआ हूं, आज भी संघर्ष कर रहा हूं। जिन लोगों ने मेरा छल प्रपंच करके टिकट कटवाया है, वो निश्चित रूप से उनकी स्थिति साफ होगी। और आज ये सब सारे समाज के लोग, पर्वतीय समाज के लोग, सभी लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है और आगे भी दे रहे हैं। इन सबके चरणों में रहकर मुझे राजनीति करनी है। इन सबका प्यार हमेशा मेरे साथ। विधायक जी, बताया जा रहा है कांग्रेस की सर्वाधिक सीटें आ रही हैं प्रदेश में। क्या कारण माना जाए? जिस तरह से आपका भी टिकट काटा गया और भी कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया, क्या यही कारण है? देखिए, मेरे शुभचिंतक पूरे जनपद ऊधम सिंह नगर में है और उत्तराखंड की पर्वतीय अंचल से मुझे बहुत फोन आते हैं। तमाम हिंदू विचारधारा के लोग मुझे फोन करते हैं
और मुझे मालूम नहीं था कि इतने प्रेमी है मेरे। सैकड़ों फोन आए मेरे पास, सैकड़ों, कि हिम्मत नहीं हारना, आप चुनाव लड़ना, सारा आशीर्वाद प्यार आपके साथ है। तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन ये दो मामले सॉल्व कराने के लिए मुझे किसी भी हद पे जाना पड़े, 4600 ग्रेड पे, और दूसरा आपका ये पुलिस की रैंकर्स परीक्षा, जिससे पुलिस का जवान जब भर्ती होता है तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, इसके लिए मेरा संघर्ष अनवरत रूप से जारी रहेगा। ये आज मेरी अखंड प्रतिज्ञा। यदि कांग्रेस की सरकार आती है और आपको ऑफर करती है दर्जा मंत्री या किसी पद की, जिसपे पद पे रह के आप समाज की सेवा कर सकते हैं, तो क्या आप कांग्रेस, जो कि हिंदू विरोधी विचारधारा की पार्टी बने थे, आप कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे या नहीं? मैं पहले भी, कल भी कह चुका हूं, पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं। मेरे 12,000 समर्थक मेरे जनसंपर्क में 12 तारीख को रुद्रपुर की धरती पर आए थे। इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जन सैलाब उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में कहीं पर नहीं निकला। वो 12,000 लोग मेरे चुनाव जीतते ही महापंचायत आयोजित करेंगे और मैं सिर झुकाकर अपने समर्थकों के बीच में बैठूंगा। जो मेरे समर्थक मुझे आदेश करेंगे, राजकुमार ठुकराल उस आदेश को पहले की तरह सड़क पे बैठ भी आप डिसीजन करेंगे? बिल्कुल, पब्लिक के साथ जमीन पर बैठकर, गांधी पार्क के मैदान में जमीन पर बैठकर, मैं जमीन पर बैठकर आम जनमानस से पूछूंगा मुरली क्या आदेश है। यदि वो कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कहेंगे, आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? मैं ज्वाइन कर नहीं सकता, दल बदल कानून के चलते मेरी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। हाँ, मैं समर्थन दे सकता हूं किसी को भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल राजकुमार ठुकराल अब ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर 10 मार्च को भगवान बजरंगबली की कृपा होती है और भगवान की कृपा से मैं विधायक बन जाता हूं, तो मैं समर्थन तो दे सकता हूं, लेकिन मैं ज्वाइनिंग करूंगा तो मेरी मेंबरशिप एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते, दल बदल कानून के चलते मेरी मेंबरशिप समाप्त होगी। तो मैं समर्थन उसी को दूंगा, सुन लीजिए, समर्थन उसी को दूंगा, महापंचायत में पूछ के दूंगा, जो 4600 ग्रेड पे और पुलिस की रैंकर्स परीक्षा में इस काम को त्वरित करेगा, 1 माह के अंदर करेगा, उसको मेरा समर्थन होगा। बीजेपी अगर ऑफर करती है तो बीजेपी से आप जुड़ेंगे? विधानसभा ही जो है वो हो गई है पिछली, जो है चुनाव के बाद, तो फिर आप विधायक नहीं, आपको नए निर्दलीय रूप से अगर मैं आज भी विधायक हूँ, 19 मार्च तक आपका भाई विधायक तक आचार संहिता लागू, जब तक रिजल्ट नहीं होता तब तक आचार संहिता में भी आपका भाई विधायक है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, आप जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं, तो आपके पे ये बाध्यता तो रहती नहीं है दल बदल की, निर्दलीय है। निर्दलीय भी बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकता, आपकी जानकारी, समर्थन दे सकता है, ज्वाइन नहीं कर सकता। देखो, निर्दलीय राम सिंह खेड़ा जी और प्रीतम सिंह पवार ने समर्थन दिया, तो दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। पहले प्रीतम सिंह पवार जी ने दिया और बाद में राम सिंह खेड़ा ने दिया, दोनों ने इस्तीफा दिया, नहीं तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। आपके लिए 4600 परेड सर्वोपरि है या हिंदुत्व का जो आपका मुद्दा रहा है हमेशा, ये सर्वोपरि? दोनों में क्या सर्वोपरि? हिंदुत्व भी बिल्कुल सर्वोपरि है। और 4600 ग्रेड पे किसके लिए कर रहा हूं? क्या पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं? वो मेरे हिंदुस्तान के जवान है। 4600 पे ग्रेड पे को लागू कराने के लिए मुझे किसी भी हद पे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। वो भी मेरे तो भाई हैं। वो पुलिस के जवान कौन है? हिंदुस्तानी है, सच्चे भारतीय हैं। उनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, राजकुमार ठुकराल करेगा, क्योंकि छात्र राजनीति से संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। दोनों मामले, 4600 ग्रेड पे वाला भी और दूसरा आपका ये रैंकर्स परीक्षा वाला भी, ताकि सिपाही के रूप में भर्ती, वो जवान जो सपने देखता है कि मैं भी एक दिन सब इंस्पेक्टर बनूंगा, प्लाटून कमांडर बनूंगा, उसको उसके सपने साकार करने के लिए राजकुमार ठुकराल को कुछ भी करना पड़ेगा। ये मेरा अखंड प्रतिज्ञा है कि मैं आज ये कार्य। विधायक जी, अगर ये दोनों मांगे बीजेपी अगर मान लेती है आपकी, तो ज्वाइन करेंगे आप उसको? सरकार किसकी आती है इस पर डिपेंड करता है। महापंचायत में दोनों मामले रखूंगा और तब मेरी महापंचायत कहेगी समर्थन दो, तो मैं समर्थन दूंगा। और बीजेपी को, अगर बीजेपी की सीटें आती हैं और सरकार वो बनने जा रही है, ये महापंचायत तय करेगी। ना मैं बीजेपी का गुलाम हूं, ना मैं कांग्रेस का गुलाम हूं, लेकिन दो तो है मेरे पुलिस से संबंधित, 4600 ग्रेड पे वाला और दूसरा पुलिस की रैंकर्स परीक्षा वाला, और तीसरा मेरा है शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक। शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक दान पात्र की भूमि पर जो लोग बैठे, गरीब बेचारे असहाय, जिनको मेरे बंगाली समाज ने शेड्यूल डेवलप होने पर बसाया था, उनको भी स्वामित्व मिलना चाहिए। जैसे नजूल पर हम करा के लाए ना, ऐसे ही दान पात्र की भूमि पर भी जितने लोग बैठे, हजारों परिवार हैं, उनको भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता में रहेगा। ये 3 मामलों में जो सरकार रुचि लेगी, राजकुमार ठुकराल उनको समर्थन देगा, भारी समर्थन। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। बाइट दे दो।